नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना योर नेम और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी जिंदगी एक खुली किताब थी, लेकिन उनकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जो देशभक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया। लेकिन क्या सचमुच उनकी कहानी उतनी ही सरल है जितनी हमें बताई जाती है? क्या उनकी मृत्यु वाकई एक हवाई दुर्घटना थी या फिर कुछ और? सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम नेताजी के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालेंगे और जानेंगे उन रहस्यों को जो आज तक अनसुलझे हैं। 18 अगस्त 1945, ताइवान। एक विमान हादसा जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, या फिर नहीं? कई इतिहासकार और शोधकर्ता इस बात पर सवाल उठाते हैं। कई गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने नेताजी को इस तारीख के बाद भी जीवित देखा था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो रूस चले गए थे, तो कुछ मानते हैं कि उन्होंने गुप्त रूप से भारत में ही रहने का फैसला किया था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई हवाई दुर्घटना हुई थी तो नेताजी के शरीर का क्या हुआ? आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो उनकी मृत्यु के दावे की पुष्टि कर सके। सरकार द्वारा गठित कई जांच आयोगों ने भी अलग अलग रिपोर्ट पेश की है, जिससे रहस्य और गहराता गया है। क्या नेताजी की मौत का सच हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा? क्या यह महज एक संयोग था कि उनकी मौत की खबर भारत की आजादी से ठीक 2 साल पहले आई, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी? इन सभी सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अचानक गायब होना इतिहास के पन्नों में दर्ज एक और रहस्य है। 1941 में अपने ही घर में नजरबंदी से बचकर वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जर्मनी, जापान, रूस, अलग अलग देशों में नेताजी की मौजूदगी की खबरें आती रहीं। कहा जाता है कि उन्होंने आजाद हिंद फौज को मजबूत करने के लिए दुनिया भर से मदद मांगी। लेकिन क्या वाकई वो इतने सालों तक दुनिया की नजरों से बचे रहे? कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने एक गुप्त पहचान बना ली थी। कुछ लोगों का मानना है कि वो धार्मिक आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गए और एक साधु का जीवन बिताने लगे। नेताजी के गायब होने के पीछे का सच क्या है, ये आज तक एक पहेली बना हुआ है। क्या वो कभी वापस आएंगे? क्या उनका यह कदम भारत की आजादी के लिए एक सोची समझी रणनीति थी? इन सभी सवालों का जवाब शायद इतिहास के गर्त में ही कहीं छिपा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करके भारत की आजादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की मदद से उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की जो अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार थी। आजाद हिंद फौज, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा पर अंग्रेजी हुकूमत को काफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन आजाद हिंद फौज के बारे में कई रहस्य अभी भी दफन हैं। उनकी रणनीतियां, उनके संचालन और उनके गुप्त अभियान आज भी इतिहासकारों के लिए शोध का विषय है। कहा जाता है कि नेताजी के पास एक गुप्त जासूसी नेटवर्क भी था जो उन्हें अंग्रेजों की हर गतिविधि की जानकारी देता था। हालांकि आजाद हिंद फौज अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन उनका यह प्रयास भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ। क्या आजाद हिंद फौज की कहानी सिर्फ साहस और बलिदान की है, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो अभी तक उजागर नहीं हो पाए हैं? तो दोस्तों, ये थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्यों की कहानी। उनकी मृत्यु, उनका गायब होना और आजाद हिंद फौज, ये सब आज भी इतिहास के पन्नों में एक रहस्य बने हुए हैं। क्या सचमुच नेताजी की मृत्यु 1945 में हुई थी? क्या वो आज भी कहीं जिंदा हैं? ये सवाल आज भी हमारे जहन में कौंधते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।